करबे सबके रोकबे हमनी के सुख शांति दे प्रेम से हमनी एखन प्राकृतिक पतय में दीपक जलाथी सबकर दिल में सबकर भाव में सबकर विचार में दिया लिखे दीपक लिखे उजाला कर देवे सत्य कर डर में धर्म कर डहर में प्रेम कर डहर में शांति कर डहर में चलबे ऐसन हमनी के मनोभाव देवे हे चालामय हे शरणमय हे सद्धर्मे हे करम राजा हमनी कर दीपक दिखाए स्वीकार दीपक दिखाए स्वीकार करो और जितना भी तोर विश्वासी आए हैं सबकर घर में धर्म कर दिया जला सब हंसी खुशी रहबे ऐसा आशीर्वाद 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 दे करम राजा शांति दे करम राजा शांति दे चाला ध्यान दबा हम थोड़ा सा घूम घूम के बताबो ठीक रहता नहीं ठीक रहता नहीं रहता सब खुश है सब कोई खुश है ना आप लोग सभी लोग हम आप लोग से चाहेंगे कुर्सी है आइए अंदर आइए सर आप लोग भी आइए बढ़िया कुर्सी है इधर भी कुर्सी होगा इधर भी कुर्सी खाली है आ जाइए इधर भी कुर्सी है आइए ताकि आप भी इस शुभ घड़ी का और कर्म जो त्योहार हम लोग जो मना रहे हैं इस कर्म त्योहार का हम लोग भरपूर लाभ उठाते हुए अपने मनुष्य जीवन को हम कल्याणमय और सुखद जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपना अपना कोइछा में इनको भी चावल थोड़ा थोड़ा दे देना है ना। 3 बार हम लोग को कर्म देवता में हम जब बोलेंगे मारना है थोड़ा थोड़ा चावल पकड़ा दे इनको और आप लोग के पास में है तो बीच बीच में हम कहानी में रुकेंगे है ना उस समय मारने के लिए बोलेंगे। ले लो आप लोग वही चावल ले लो आप लोग भी ले सकते हैं ले दो भैया दो दे दो एखन रह दे एखन बंद कर दोगे कैसे और क्यों और कब से हुआ इस चीज के थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। और आप सभी लोगों ने कर्म पूजा क्यों मनाते हैं इसका आप लोग सुने भी होंगे अध्ययन भी किए होंगे पढ़े भी होंगे पर इतना इतिहास पुराना है इतना इतिहास पुराना है कि अंतर आएगा। थोड़ा सा आप लोग को जो बताऊंगा उसमें भी थोड़ा सा अंतर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय करम राजा जय करम राजा जय करम राजा। तो ध्यान से सभी लोग सुनना। जब मनुष्य का जन्म होता है सब ध्यान दे बच्चे लोग काम आएगा आप लोग को। जब मनुष्य का जन्म होता है उस समय ही प्राकृतिक से ओत प्रेत होके प्राकृतिक से ही जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार हमारा जो जन्म होता है उसी समय कर्म भी और धर्म भी दोनों का दोनों साथ ही प्राकृतिक प्रदत्त होता है।
प्राकृतिक के माध्यम से हमें उसी जन्म के समय में जब हम लोग माँ के गर्भावस्था में रहते हैं उस समय, और जब गर्भ से हम लोग बाहर निकलते हैं उस समय भी हम लोग का कर्म और धर्म दोनों ही साथ धर्मेश से, उस परम शक्ति से हम लोग लेके आते हैं। इसीलिए ये जो कर्म त्योहार मना रहे हैं, इस कर्म त्योहार मनाने के लिए जो हमारे पूर्वज थे बहुत महान थे, छोटा मोटा नहीं, हम लोग यहाँ पर स्थापित करके कर्म का पूजा किए और इस आशीर्वाद ले रहे हैं। और आशीर्वाद लेने के साथ साथ हम लोग कहानी भी जान रहे हैं कि ये कहानी क्यों और क्यों कर्म मना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनना, और ध्यान से जब सुनेंगे तो आपको स्मरण होगा ये प्राकृतिक हमें क्या संदेश देती है। आज प्राकृतिक के अनुसार स्वभाव नहीं होने के कारण, प्राकृतिक के अनुसार हमारी हाव भाव नहीं होने के कारण आज आपस में एक दूसरे का बट गए हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक विश्व हमारा एक परिवार है। हम विश्व के जितने भी मानव जाति के लोग हैं सभी एक परिवार के लोग हैं। हम एक परिवार के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम उस परम शक्ति जिसने धरती आकाश चांद और हवा पानी सब कुछ बनाने वाला, उस परम शक्ति के सारे हम पुत्र और पुत्रियां और बच्चे हैं। उस बच्चे का जन्म जब होता है उस समय धर्म और कर्म दोनों संग चलता है। जब कर्म करते हम धर्म से छूट जाते हैं, धर्म को हम छोड़ देते हैं, तो दुख की और परेशानी की, समस्याओं की भंडार हो जाती है। आप लोग भी जानते होंगे आज कर्म जो होता है इसका कहानी हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोगों का मानसिक स्थिति को अवगत और बता देना चाहूंगा कि ये जो प्राकृतिक के स्वभाव, ये प्राकृतिक का जो धर्म है, ये एकदम बिल्कुल ही रियल धर्म है। ये इसी को कहा जाता है धर्म। क्यों इसलिए कहा जाता है, में कोई भी अंतर नहीं समझा, क्योंकि पेड़ अगर छाया देता है तो सबके लिए छाया देता है। हवा अगर हवा देता है तो सबकी हवा देता है। सूरज जब रोशनी देता है तो सबको रोशनी देता है। धरती सबको बराबर सम होके सबको पालता है, सबको एक समान हो व्यवहार करता है। इसी को हम लोग धर्म कहते हैं। इसी क्या बोलते हैं, धर्म। रियल धर्म यही है, हमारा स्वभाव ही धर्म है। लेकिन आज हम कहते हैं हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं। लेकिन हम आज इस कर्मदेव के पास में आके और हम ये जो बताने का मुझे सौभाग्य मिला, इससे द्वारा मैं बता देना चाहूंगा कि वो जो धर्म है एक तरह से कहा जाए वो पंथ है। जो कहते हैं कि मेरे धर्म में आओ, मेरे धर्म ये है, मेरे धर्म है, वो रियल नहीं है। स्वयं का एक धर्म होता है। प्रत्येक इंसान का, प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वयं का धर्म होता है। प्राकृतिक के अनुसार वही रियल धर्म है। बाकी जो है वो एक दल है, एक पार्टी है, एक संप्रदाय है। उसको हम रियल में देखा जाए तो पार्टी एक भीड़ होता है। लेकिन ये जो आज प्राकृतिक का जो आज कर्म त्योहार है, इस महान पूजा ये संदेश दे रहा है कि हमारे पास सब सम है, सब बराबर है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है, ये हमें बताती है। चलिए एक बार आगे कहानी बताने से पहले एक बार जय कर्मदेव बोल के मार दो। जय कर्मदेव।